हर्षित केजरीवाल है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उससे कॉलेज से भी निकाला जाए और जो पुरानी कमेटी है उसको भंग कर कर नई कमेटी का गठन किया जाए। 3 दिन का हमने कल समय दिया था। 3 दिन तक अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद फिर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, वहाँ के कॉलेज प्रशासन की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नमन मटकी। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है और शिक्षा की नगरी भी इंदौर माना जाता है। लेकिन हाल ही में आईआईएम इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। कथित तौर पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का यह मामला है जो अब से कुछ दिनों पहले हुआ, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले को संज्ञान में लाया और अब कार्रवाई की मांग लगातार इस मामले को लेकर के की जा रही है। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कुछ छात्र हैं जिन्होंने इस मामले को संज्ञान में लाया है, प्रकाश में लाया है। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह का यह मामला है। चूंकि छात्राओं से जुड़ा विषय है और सुरक्षा का सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ा होता है, ऐसे में हम छात्राओं के पास चलेंगे, उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का यह पूरा मामला है और किस तरह की कार्रवाई की मांग जो है आने वाले वक्त में की जा रही है। चलिए बताएं, एक बड़ा मामला आईआईएम से सामने आया है, जो कि बड़ी बात है। यदि किसी शैक्षणिक संस्था से इस तरह का मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्या लगता है, क्या यह पूरा मामला है और आने वाले वक्त में किस तरह की कार्रवाई की मांग हम कर रहे हैं? नमस्कार। जैसे कि हमारे संज्ञान में आया था कि आईआईएम जो इंदौर का एक बड़ा नामी और कैंपस है, वहां पर 6 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक मामला सामने आया था। वहीं का एक छात्र है जो वहां की प्लेसमेंट कमेटी का एक मेंबर भी है। वो 6 छात्राओं के साथ वहीं की कोई सोशल पार्टी में उनके साथ अभद्रतापूर्ण कृत्य करता है और जब वो छात्रा वहां पर जाके कंप्लेन कराती है तो वहां पर उनसे एनडीए साइन करा लिया जाता है और उन्हें धमकाया जाता है कि अगर ये बात कैंपस से बाहर जाती है तो उन्हें कैंपस से निकाला भी जा सकता है। और जब ये बात एबीवीपी तक आती है तो एबीवीपी वहां पर प्रदर्शन करती है और एबीवीपी की 3 मांगे ये रहती है कि जो हर्षित केजरीवाल है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उससे कॉलेज से भी निकाला जाए और जो पुरानी कमेटी है उसको भंग कर कर नई कमेटी का गठन किया जाए। अब यदि हम बात करें तो चूंकि पूरा मामला हुआ है, अब लगातार इस कैंपस के अलावा दूसरे कैंपस में भी सुरक्षा के सवाल खड़े होंगे, तो क्या मांग हम यहाँ से करेंगे? चूंकि छात्राओं का विषय है और लगातार इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो महिला सुरक्षा पर एक सवाल खड़ा होता है। तो क्या सुझाव यहाँ से आप देना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं मजबूत हो सके, विशेष रूप से जो शैक्षणिक संस्थान है उन संस्थानों में? महिला सुरक्षा की जब बात की जाए ना तो वो शुरू खुद से होती है। जो छात्राएं थी वो डर के बैठ गई और अगर वो डरती ना और पुलिस कंप्लेन करती और वहां तक जाती तो ये विषय जो जिसमें 40 दिन लगे उसे शायद 40 दिन नहीं लगते, उन्हें पहले ही जस्टिस मिल जाता। और उसके बाद जो कैंपस है उनकी दूसरी गलती होती कि उन्होंने एनडीए साइन करवा, उन्होंने इस बात को ढाका सिर्फ अपने कैंपस की छवि बचाने के लिए। अगर वो ये नहीं करते तो शायद इनको जल्दी जस्टिस मिल जाता। तो निश्चित तौर पर देखा आपने, आईआईएम का ये मामला है। छात्राओं का कहना है कि कहीं ना कहीं मामले को दबाने की कोशिश की गई है और यदि ये मामला संज्ञान में जल्द आ जाता, जल्द प्रकाश में आता तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी होती। और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्योंकि छात्राओं का मूल रूप से विषय है तो छात्रों की जानकारी देना, यानी छात्रों की बात भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत मायने रखती है। क्या लगता है, पूरा मामला सामने आया, आप लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन जो कि करने की एक कोशिश भी की है और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इस बड़े मामले को और मजबूत तरीके से उठाया जाना है। पूरा मामला किस तरह से है और क्या कार्रवाई की मांग हम यहाँ से करेंगे? भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसा कि एक विश्व में और राष्ट्र में एक अच्छा नाम रखता है और आईआईएम इंदौर अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपस माना जाता है। इस कैंपस की छवि कहीं ना कहीं इंदौर के छवि से भी जुड़ी हुई है, पर इस कैंपस के अंदर ऐसा कृत्य होना कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंताजनक और दुखदजनक है। अब बंद कैंपस, आईआईएम इंदौर बंद कैंपस है, उस कैंपस के अंदर ऐसे कितने ही कृत्य होते हैं। ऐसा हमारे सामने आया कि महिला सुरक्षा को लेकर बार बार वहां पे ऐसी समस्या आती है। अभी तो हमारे पास एक मामला आया, वहां पे ऐसा जब हमने पता किया तो वहां पे ऐसे कई दूसरे मामले भी हमारे सामने आ रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि एक मामले में अगर ये प्लेसमेंट कमेटी जो है ये अगर पूरी तरीके से डिस्कास्ड हो जाएगी, पूरी तरीके से डिसबर्स्ड हो जाएगी, तो प्लेसमेंट कमेटी डिसबर्स्ड, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट कमेटी बहुत पावरफुल है, क्योंकि प्लेसमेंट कराना कहीं ना कहीं वो प्लेसमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन में रहती है स्टूडेंट से। तो इतनी पावरफुल कमेटी जब डिसबर्स्ड होगी तो बच्चों के जो वहां पे छात्र हैं उनके बीच में भी एक ऐसा मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं अगर हम गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी गलत हो सकता है। ऐसा करके पूरा एक विषय जा सकता है। क्या लगता है, आने वाले वक्त में किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे? हमने कार्रवाई की मांग की है कि प्लेसमेंट कमेटी जो है वो डिसबर्स्ड होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हर्षित केजरीवाल है उनको कॉलेज से भी निकाला जाना चाहिए, कॉलेज से उनकी सस्पेंशन देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर 3 दिन का हमने कल समय दिया था, 3 दिन तक अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद फिर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी
जिम्मेदारी वहाँ प्रशासन की होगी, वहाँ के कॉलेज प्रशासन की होगी। देखिए, तो निश्चित तौर पे उग्र आंदोलन की चेतावनी एबीवीपी की ओर से जारी की गई है। क्या लगता है, एबीवीपी हमेशा से मैदान में रहा है, प्रमुख रूप से जब छात्राओं की बात होती है, छात्रा सुरक्षा से जुड़ी हुई बात होती है, तब अलग-अलग कैंपस में भी इस तरह की स्थितियां पैदा होने की संभावना है। अलग-अलग कैंपस में इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं हो, उसके लिए हम क्या कार्रवाई करेंगे और साथ ही साथ कैसे छात्राओं में ये भरोसा दिलाया जाएगा कि उनकी सुरक्षा के लिए अभी भी एबीवीपी कहीं ना कहीं मैदान में नजर आ रहा है। देखिए, जब हम बात करते हैं तो जो परिसर है वो कहीं ना कहीं एक शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर में जिसमें माँ सरस्वती का कहीं ना कहीं वास होता है, तो ऐसे परिसर में ये इस प्रकार की जो दुर्घटना है वो होना कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। जब हम बात करते हैं तो छात्राओं के लिए पूर्व में भी विद्यार्थी परिषद ने कई प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज उठाई है, और भविष्य में भी हम इस आंदोलन के माध्यम से हमको भविष्य में भी ये चेतावनी देने का प्रयास है कि अगर किसी भी छात्रा के साथ ऐसा कृत्य अगर इंदौर शहर नहीं पूरे प्रदेश में किसी भी परिसर में होगा तो विद्यार्थी परिषद अपनी आवाज बार बार उठाएगी और छात्राओं को न्याय दिलाएगी। चलिए, और भी छात्र उनसे जानते हैं। इंदौर से इस तरह का मामला सामने आया है, आप भी छात्र हैं, कैसे इसको देखते हैं प्रभा? ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा शर्मनाक की चीज है कि इंदौर में ऐसी चीज होना, इतने बड़े कैंपस के अंदर ये चीज होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंदौर को इस चीज का, इंदौर के पूरे देश भर में एक इमेज अलग है स्वच्छता के रूप में, और सब चीज में इंदौर आज अब पहले नंबर पे है। अब इसी चीजों में भी इंदौर अपना नाम न खराब करे, इसमें कैंपसों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसमें कैंपसों को भी, कैंपस के जो मेन हेड है उनको इस सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर कोई सा दिख रहा है, अपनों को अपने संज्ञान में आ रहा है, तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। चलिए, क्या सुझाव यहाँ से देंगे छात्राओं की सुरक्षा का चूंकि मुद्दा है, क्या सुझाव यहाँ से देना चाहेंगे छात्रा सुरक्षा को लेकर के? जैसे कि हमने देखा है कि कल आईआईएम महाविद्यालय का जो हमारे पास कृत्य आया, वो कहीं ना कहीं एक शर्मन का हमारे लिए विषय है। इसीलिए कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद लगातार मिशन साहसी के रूप में एक अभियान चला रहा है पूरे विश्व, पूरे भारत भर में, कि कल जो कृत्य हमारे सामने आया है उससे खुद छात्राएं कैसे बच सकती है, कैसे, इसके लिए विद्यार्थी परिषद लगातार मिशन साहसी अभियान चला रहा है, ताकि महिलाएं खुद से किसी और से आशा न करते हुए कहीं ना कहीं अपितु खुद में ही एक इतना सक्षम बन जाए ताकि किसी का सहारा ना लेना पड़े। तो देखा आपने, महिलाओं से जुड़ी बात है, छात्रा सुरक्षा से जुड़ी बात है। एक सवाल आपसे हम फिर से करेंगे कि अलग अलग कैंपस में इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं हो, इसको लेकर के आने वाले वक्त में किस तरह की प्लानिंग आप लोग करने जा रहे हैं? जैसे कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काफी आयाम है, उसमें से एक आयाम है मिशन साहसी, जो छात्राओं के लिए चलाया जाता है। मिशन साहसी में हम उन्हें 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि वह खुद की सुरक्षा कैसे कर सकती है, और वो किसी भी तरह से हो सकती है कि आप अपनी सेफ्टी पिन्स, अपने हाथ के बैंगल, कैसे भी खुद को कैसे अपना आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हम ये चलाते हैं एक मिशन साहसी जैसा आयाम। चलिए, तो देखा आपने, इंदौर के आईआईएम से चूंकि कथित तौर पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब एबीवीपी पूरी तरह से मैदान में नजर आ रही है। छात्र नेताओं का मानना है कि यदि आने वाले वक्त में इस मामले को लेकर के कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा छात्र आंदोलन भी जो है एक बार फिर से इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश में देखने मिलेगा। इंदौर से नवभारत टाइम्स के लिए नमन।